आज 27 सितंबर 2024 को कांग यमुना सहाय स्मृति भवन लोधना के प्रांगण में लोधना क्षेत्र के 6 नंबर साइडिंग के 75 ठेका मजदूरों को बीसीसीएल में रेगुलाइजेशन का रास्ता साफ और 75 ठेका मजदूरों को बकाया वेतन सहित रेगुलाइजेशन करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा मनमानी अपील सर्वोच्च न्यायालय में किया गया, जहां प्रबंधन की अपील स्वीकार नहीं हुआ और फिर प्रबंधन द्वारा रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबंधन का रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया। इससे उन ठेका मजदूरों का रेगुलाइजेशन का रास्ता साफ हो गया। इसी खुशी के अवसर पर बिहार कोयलरी कामगार यूनियन लोधना क्षेत्र संख्या 10 के 6 नंबर 9 नंबर सीडिंग के मजदूरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी का इजहार किया और यूनियन के वरिष्ठ नेता सुरेश प्रसाद गुप्ता मानव चटर्जी को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बड़े संघर्षों के बाद आज ठेका मजदूरों का स्थायीकरण का रास्ता साफ हो गया। आज 6 नंबर स्लाइडिंग के 75 मजदूर बीसीसीएल में अस्थायी नौकरी करेंगे। एक तरफ केंद्र की सरकार युवाओं, नौजवानों, बेरोजगारों के हाथों से रोजगार छीन रही है। सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसने वादे को वह पूरा नहीं कर पाई और रोजगार के अवसर को वह समाप्त करने का काम किया है। जिस तरह से मजदूर विरोधी 44 कानून में संशोधन कर मजदूरों, किसानों को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में सीटू बिहार कोयलरी कामगार यूनियन कमर कस के मैदान में खड़ा है और आंदोलन कर रहा है। सीटू इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन कर रहा है और हम लड़ेंगे साथी और जीतेंगे वक्ताओं में बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ता, केंद्रीय सचिव मानस चटर्जी, सीपीएम झरिया लोकल कमेटी के सचिव भगवान दास पासवान, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन ऑफ इंडिया कॉल फेडरेशन के सदस्य शिव कुमार सिंह, लोधना क्षेत्र के ठेका मजदूरों के सचिव मनोज पासवान, संगठन मंत्री क्षेत्रीय सुरेंद्र पासवान, दलित शोषण मुक्ति मंच के शिव बालक पासवान, जितेंद्र निषाद, मधुसूदन बनर्जी आदि सैकड़ों मजदूर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मजदूरों के पक्ष में फैसला आया है। इसी की खुशी जाहिर करते हुए आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं कि बीसीसीएल के जो लोधना क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट कोयलरी है, इसमें सेल पिकर लंबे समय से ठेका में काम करते आ रहे हैं, जबकि सेल पिकिंग का जॉब परमानेंट और पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब है जो लगातार चलती है और नॉर्म्स के मुताबिक परमानेंट और पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब में परमानेंट एम्प्लॉय से ही काम कराना है। लेकिन प्रबंधन को उचित था कुछ दिनों के बाद में इनको रेगुलराइज कर देने का, परमानेंट कर देने का, लेकिन प्रबंधन नहीं किया तो मजदूरों ने इस पर औद्योगिक विवाद उठाया। माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 1 की ओर से वर्ष 2000 में ये फैसला सुनाया गया मजदूरों के पक्ष में कि इनको बकाया वेतन के सहित रेगुलराइज किया जाए बीसीसीएल, लेकिन प्रबंधन नहीं किया और प्रबंधन फिर से माननीय अदालत के पास में अपील में चला गया। अभी जो करंट परिस्थिति है कि हाईकोर्ट का डबल बेंच में मजदूरों के पक्ष में फैसला आने के बाद में प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रबंधन का अपील को एडमिट नहीं किया, सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर बीसीसीएल मैनेजमेंट की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में और वहां भी ये मामला डिसमिस हो गया। तो अभी हम आप लोगों के माध्यम से भी बीसीसीएल मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं कि वर्ष 2000 के पहले से लोग काम कर रहे हैं और उसके 2000 में फैसला आने के बाद भी आप लोगों को किसी न किसी बहाने वंचित करके रखे हैं, तो आप देरी मत कीजिए, माननीय अदालत का फैसला को लागू करके मजदूरों को बकाया वेतन के साथ रेगुलराइज कीजिए। साथ साथ हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि बीसीसीएल के अन्य जगहों में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां परमानेंट और पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब में ठेका मजदूरों से काम लिया जा रहा है। उन सबों
के रेगुलराइजेशन के लिए भी बीसीसीएल को एक्शन लेना चाहिए। तमाम ऐसे लोग, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग कोर्ट जाने के लिए मजबूर होगा और कोर्ट का फैसला आएगा। इसको आधार बना करके अन्य जगह में भी बीसीसीएल को इन ठेका मजदूरों को रेगुलराइज करना चाहिए और इनका रेगुलराइजेशन तो होगा ही। हम लोग बाकी तमाम मजदूरों को भी संगठित करेंगे, चाहे कोई किसी यूनियन में है, और हम लोग ये मांग करेंगे कि तमाम ऐसे लोगों को रेगुलराइज किया जाए। ऐसे तो भारत सरकार का ही पॉलिसी है कि अधिक से अधिक काम ठेकेदारी मजदूर से करो, परमानेंट जॉब को खत्म करो, आउटसोर्सिंग चलाओ, एमडीओ चलाओ। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है और मैनेजमेंट अभी उसी के नक्शे कदम पर चल करके जो ठेका मजदूर का रेगुलाइजेशन के लिए माननीय अदालत की ओर से जो फैसला दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दे रहा है, उसको भी आनाकानी कर रहा है। अभी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं बीसीसीएल से कि आप ये सब छोड़ करके इन लोग को रेगुलाइज कीजिए, और नहीं करिएगा तो हम जमीन पर भी आंदोलन करेंगे और आने वाला दिन में अदालत में भी आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आपके लिए दिक्कत होगा। सर, ये नियोजन की मांग कितने दिनों से चल रहा है? नियोजन की मांग तो जब से लोग काम कर रहे हैं 95 के पहले से ही, तो तभी से लोग करते आ रहे हैं। और वर्ष 2000 में पहला एक फैसला आया सीजीआईटी नंबर 1 धनबाद का, यही बात। सर, अपना परिचय दें। मानस कुमार चटर्जी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, बिहार क्वालिटी कामगार।